एक एससी फॉर्मुलेशन के साथ आता है। ये फिनाइल पैराजोल वर्ग का कीटनाशक है। बीज उपचार के लिए किया जाता है। कौन कौन से कीटों पर कर सकते हैं, कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है, तो यह कीटों के तंत्रिका कोशिकाओं में गड़बड़ी पैदा करा देता है। राम राम किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमें अपनी गन्ने की बुआई में कौन कौन से इंसेक्टिसाइड का उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, हमें सबसे पहले लेना है फिब्रोनिल 5% एससी फॉर्मुलेशन वाला, साथ में थायोमिथोक्सेम 30% एफएस फॉर्म में लेना है। जो दोनों इंसेक्टिसाइड है और दोनों अलग अलग ग्रुप के इंसेक्टिसाइड है। आइए बात करते हैं इन दोनों के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो किसान भाई इसका उपयोग कर रहे हैं, ये खाद में मिलाकर कर रहे हैं, लेकिन यह गलत तरीका है। इसका जो उपयोग करने का सही तरीका है वो आपको इसका स्प्रे करना है गन्ने के बीज पर, खूड़ बाय खूड़ आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। लेकिन हमारे पास कभी कभी समय कम होता है। जिस प्रकार यहाँ पर धूप ज़्यादा हो गई है, खेत की नमी उड़ रही है, तो किसान भाई जल्दी से इसको खाद में रलाकर ही उपयोग कर सकता है। आइए जानते हैं किसान भाइयों फिब्रोनिल और थायोमिथोक्सेम के बारे में। ये कैसे काम करते हैं, कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए और कौन कौन से कीटों को कंट्रोल कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फिब्रोनिल के बारे में, जो कि एक एससी फॉर्मुलेशन के साथ आता है, यानी कि सस्पेंशन कंसंट्रेट। इसके मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये एक फिनाइल पैराजोल वर्ग का कीटनाशक है, जो कीटों के गैवा यानी कि गैडेट क्लोराइड चैनल को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण उसका तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम को प्रभावित हो जाता है और वह मर जाता है। यह कीटनाशक एक कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन से काम करता है। यह धीमी असर करता है और लंबे समय तक प्रभावी रहता है। इसकी एक सही डोज दर की बात है तो हमें इसका उपयोग 1 एकड़ के लिए लगभग आधी लीटर फिब्रोनिल का उपयोग करना है 200 से 400 लीटर पानी में। फिब्रोनिल का उपयोग कौन कौन सी फसलों में किया जा सकता है, तो इसका उपयोग बहुत सारी फसलों में किया जा सकता है, जैसे कि धान, मक्का, कॉटन, शुगर कैन में तो हम अभी कर ही रही है, चाय, सब्जी, मूंगफली आदि फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन से कीटों पर कर सकते हैं, स्टेम बोरर, लीफ होल्डर, टर्माइट, थ्रिप्स, अर्ली सूट बोरर, अन्य कीटों पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं थायोमिथोक्सेम 30% एफएस के बारे में, यानी कि फ्लेबल कॉन्सेंट्रेट फॉर सीड ट्रीटमेंट। जो थायोमिथोक्सेम होता है इसका मुख्यतः और उपयोग सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार के लिए किया जाता है। जिस प्रकार आज हम गन्ने की बुआई में इसका उपयोग कर रहे हैं। थायोमिथोक्सेम एक नियोनिकोटिनोइड वर्ग का कीटनाशक है, यानी कि यह कीटों के तंत्रिका कोशिकाओं में गड़बड़ी पैदा करा देता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। यह एक सिस्टमिक कीटनाशक है। यह पौधों के अंदर जाकर कार्य करता है। मुख्यतः बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं थायोमिथोक्सेम की क्या डोज दर लेनी चाहिए। जो डोज लेनी चाहिए वो 3 से 5 ml प्रति किलोग्राम बीज में लेनी चाहिए, अगर हम बीज उपचार कर रहे हैं तो। इसका वैसे ही उपयोग कर रहे हैं जैसे आज हम इसका उपयोग गन्ने की बुआई में कर रखे हैं बड़े खेत में, तो वही आधे लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उपयोग करना है। कौन सी फसल में इसका उपयोग करना है, कौन से कीट पर उपयोग करना है, तो इसका उपयोग बहुत सारी फसलों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि कपास, धान, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, सरसों, गेहूं। और कौन कौन से कीटों पर कर सकते हैं, तो आप इसको फीड, जैफिड, थ्रिप्स, प्लांट होवर, स्टेम बोरर आदि कीटों को कंट्रोल कराने में मदद कराता है। हमें किसी भी कीटनाशक का उपयोग एक सही मात्रा में करना चाहिए, सही तरीके से करना चाहिए। किसान भाइयों, आज हमने बात की गन्ने की बुआई में कौन कौन से 2 कीटनाशकों का उपयोग कर सकते हैं, फिब्रोनिल और थायोमिथोक्सेम। ये 2 जो टेक्निकल होते हैं इनका उपयोग ही लगभग सभी किसान भाई करते हैं। ये ज़्यादा महंगे भी नहीं आते, एवरेज रेट पर ही मिल जाते हैं और अच्छे भी कीटनाशक है गन्ने की बुआई के लिए। इसी प्रकार किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं वो जल्द। जय हिंद, जय भारत।